हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा था एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो प्यारे बच्चों, आपको एक्सरसाइज 3.2 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज की इस क्लास में बच्चों हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 में हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग हो गया क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स या उनके प्रकार, उनके टाइप्स, उनका जो बाय द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर क्लासिफाइड इनटू सम स्पेशल नेम्स, है ना। जैसे पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है, काइट है। काइट इज़ ऑल्सो अ काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो प्यारे बच्चों, हमें इन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ब्रीफली पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्रेपेजियम। तो देखते हैं ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम, तो हमें ट्रेपेजियम की शेप भी पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम की शेप क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप का होता है। दिस इज ट्रेपेजियम। नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। इसमें ये जो साइड्स हैं बी, सी एंड ए, डी, ये पैरेलल साइड्स हैं। कैसी साइड्स हैं? पैरेलल। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल या नॉन पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा, तो हम लिख देते हैं ट्रेपेजियम की डेफिनेशन। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel while another pair of opposite sides are non-parallel। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है ट्रेपेजियम की। इसमें लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल व्हाइल अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड्स का एक पेयर कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। और जो दूसरा पेयर है पैरेलल साइड्स, दूसरा पेयर है जो अपोजिट साइड्स का, वो नॉन पैरेलल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमने ट्रेपेजियम का फिगर बनाया है ए, बी, सी, डी। इसमें बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। तो आप लिख सकते हैं कि बी सी इज़ पैरेलल टू ए डी। ठीक है, बट साइड ए बी इज नॉट पैरेलल टू सी डी। अंडरस्टूड बच्चों? समझ में आया? तो इसमें जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो तो पैरेलल हैं, जो अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम की और भी शेप्स होती हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि यही एक शेप होती है, और भी शेप आप बना सकते हैं। चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं ट्रेपेजियम को। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेपेजियम लाइक ए, बी, सी, डी।
आप इसमें देखिए कि जो ए बी है वो पैरेलल टू डी सी है, बट ये जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल नहीं है। अंडरस्टूड? मतलब ए बी पैरेलल टू डी सी है बट बी सी इज़ नॉट पैरेलल टू ए डी, ये इसके पैरेलल नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रेपेजियम समझ में आ गया बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, इसको नोट डाउन कर। तो ट्रेपेजियम के बाद, ट्रेपेजियम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बच्चों काइट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? काइट। काइट क्या होती है? तो देखिए, तो सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे काइट। काइट भी बेटा स्पेशल, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। जो काइट होती है वो भी क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है, लेकिन स्पेशल टाइप। तो मैं यहाँ पे एक काइट बनाता हूँ। तो तो ए बी सी डी, ये जो शेप आप देख रहे हैं, दिस इज द शेप ऑफ एज लाइक एज काइट, है ना। बिल्कुल काइट के जैसी है, देखो काइट भी ऐसा होता है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल हम इसे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, तो ये क्वाड्रिलेटरल भी है। तो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब काइट में होता क्या है? काइट में जो कंजेक्टिव साइड्स होती हैं या एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि ए बी इक्वल टू क्या होगा? ए डी, और बी सी इक्वल टू क्या होगा? सी डी। तो हम इसकी डेफिनेशन से समझेंगे कि काइट क्या होती है। वैसे हमने आपको बताया काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, या कंजेक्टिव साइड्स भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट साइड्स और कंजेक्टिव साइड्स का मीनिंग सेम होता है बेटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ quadrilateral in which both the pair of adjacent sides, adjacent और कंजेक्टिव भी लिख सकते हैं, कंजेक्टिव साइड्स आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि काइट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि साइड ए बी इक्वल टू साइड ए डी एंड साइड बी सी इक्वल टू साइड सी डी। तो इस काइट की ये क्या है? डेफिनेशन है। तो इसमें जो दोनों पेयर होते हैं एडजेसेंट साइड्स के या कंजेक्टिव साइड्स के, वो इक्वल होते हैं। तो ए बी और ए डी दोनों इक्वल होंगे, और बी सी और डी सी भी दोनों इक्वल होंगे। अब आप डी सी बोलिए, इसको सी डी बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। तो प्यारे बच्चों, तो ये था काइट। ठीक है, अब काइट के बाद हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमने ट्रेपेजियम पढ़ लिया, हमने काइट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रिलेटरल, वो है पैरेललोग्राम। क्या है बेटा? पैरेललोग्राम। तो थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। अब देखते हैं बेटा ये पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम का जो फिगर होता है बेटा वो ऐसे बनता है, लाइक दैट, ए बी सी डी। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। और इसमें क्वालिटी क्या होती है कि पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम में प्यारे बच्चों अपोजिट साइड्स के जो दोनों पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल एंड पैरेलल। मतलब इक्वल भी होते हैं, अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं।
तो डेफिनेशन लिख लो पहले। बेटा हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको क्या बताई? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मीनिंग ये हुआ कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, क्या होगा कि साइड ए बी इक्वल टू साइड डी सी एंड साइड बी सी इक्वल टू साइड ए डी। तो दिस इज पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेटा। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि पैरेललोग्राम जो होता है वो इट्स अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और पैरेलल भी होता है, इक्वल एंड पैरेलल। तो ये आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। तो इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कुछ इसकी और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उन्हें भी देखेंगे हम। तो जैसे अब इसमें अपोजिट साइड्स क्या हो गई बेटा? तो इसमें अपोजिट साइड्स हो गई ए बी डी सी। तो ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स हैं, बी सी और ए डी भी अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी? एडजेसेंट साइड्स होंगी जैसे ए बी और बी सी, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। बी सी और डी सी ये एडजेसेंट साइड्स हैं। सी डी और डी ए ये एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स। अच्छा, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? तो एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल होंगे। एंगल बी और एंगल डी ये अपोजिट एंगल्स होंगे। अंडरस्टूड? एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे एंगल ए एंगल बी, एंगल बी एंगल सी, एंगल सी एंगल डी और एंगल डी एंगल ए। ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दी। अब कुछ इसकी क्या लिखेंगे? डेफिनेशंस लिखेंगे। डेफिनेशंस तो नहीं कह सकते, डेफिनेशन तो ये हमने लिखा दी। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको सीखेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्या है बेटा? बी। ओके, तो प्रॉपर्टीज़, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अभी हमने डेफिनेशन में भी ये बात आपको बताई थी कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा? तो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल टू होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। क्लियर? समझ में आया? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे प्यारे बच्चों। तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री।
प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री। हम ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री। तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो इसमें लिखा है द एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? एंगल ए और एंगल बी ये एडजेसेंट होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी ये भी एडजेसेंट होंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल सी और एंगल डी ये भी एडजेसेंट होंगे, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी प्लस एंगल ए ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, उसके बाद इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी और होती है, मतलब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिख दूँ? चलो थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect to each other, bisect to each other। मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब है इस बात का बेटा? तो ए को अगर मैंने सी से मिलाया तो ए सी क्या हो गया? डायगोनल। अगर मैंने डी को बी से मिलाया तो बी डी भी क्या हो गया? डायगोनल। अब आप देख रहे हैं कि बोथ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ओ पॉइंट। अंडरस्टूड? तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। बाइसेक्ट करते हैं मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया? ठीक। तो ये हमने आपको क्या बता दिया? तो ये हमने बता दिया आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और इस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आपने ट्रेपेजियम सीखा, काइट सीखा और पैरेललोग्राम सीखा। अब क्वाड्रिलेटरल और भी होते हैं बेटा। क्वाड्रिलेटरल जैसे स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन 3.3 में आपको केवल पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा प्यारे बच्चों, अभी हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 के इंट्रोडक्शन में हमने आपको समझाया काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड? यानी कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या होते हैं। और बेसिकली उसमें हमने पढ़ा ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और काइट। इन तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है बेटा, ये बेस्ड है इन्हीं तीन क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। तो आप सबसे पहले तो जो हमने आपको पढ़ाया उसको अच्छी तरह से आप रिवाइज़ कर लीजिए एक बार। और अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें लिखा है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें एक पैरेललोग्राम का क्या दे रखा है बेटा? फिगर दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के आगे एक फिगर बना हुआ है।
तो हम भी बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं भाई ABCD, ABCD। अब A को C से मिला देते हैं और D को B से मिला देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने। कितने क्वेश्चंस पूछे हैं? 4। तो नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों, AD इक्वल टू, तो देखिए AD ये है और इस AD के इक्वल टू क्या होगा? BC होगा BC। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? BC। क्यों होगा BC? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये इसका रीजन दे दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है एंगल DCB। तो देखो DCB कहाँ है भाई? एंगल DCB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल टू होगा? अपने अपोजिट एंगल के। तो अपोजिट एंगल क्या है? अपोजिट एंगल है DAB। तो एंगल DAB, रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है OC इक्वल टू, तो OC यानी दिस वन, तो OC इक्वल टू क्या होगा? OC इक्वल टू क्या होगा? OA। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो समान भागों में विभाजित करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? तो देखिए मेजर ऑफ DAB, तो DAB मतलब ये वाला एंगल प्लस मेजर ऑफ CDA, तो CDA मतलब ये वाला एंगल। तो प्यारे बच्चों, द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने बताया था द सम ऑफ, या हम ये भी कह सकते हैं द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं किसी पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उन एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे? इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या दे देंगे? रीजन दे देंगे द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो किसी पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो फटाफट जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए प्यारे बच्चों, है ना। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम देखेंगे 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x बाई z। आपको इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस गिवन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। ऑल 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बेटा क्या है, पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हमें आती हैं, हम उनका यूज़ करेंगे और x बाई z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो बनाइए एक पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी, और ये दे रखा है आपको 100 डिग्री। दिस वन इज x, दिस वन इज y एंड दिस वन इज z। अब हमें इसमें x बाई z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x बाई z की। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मैंने आपको बताया था कि ये जो सिंबल होता है पैरेलल लाइन के आगे हम GM लिख देते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, हम इस प्रकार से 2 पैरेलल लाइन बना के और आगे लिख देते हैं GM, तो हो जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, ये जो एंगल है आपका एंगल B इक्वल टू 100, तो एंगल Y इक्वल टू भी 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D, और रीज़न आप देंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एंगल B की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, एंगल D की वैल्यू कितनी है बाई, तो एक आंसर आ गया आपका y इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ओके। अब जब हमारा y की वैल्यू, हमारी y की वैल्यू जब आ गई तो हम बाकी की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में आपको लिखाया था कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लिख दो, क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और आप यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हैं। और रीज़न आप क्या देंगे, रीज़न देंगे द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब क्या करें, एंगल B की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, एंगल C कितना है x इक्वल टू 180, तो जब 100 डिग्री को ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 माइनस 100 x इक्वल टू 80 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 80 डिग्री।
तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब हमें z की वैल्यू और बतानी है। तो वेरी इजी, क्या करें, अब देखो एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा, तो सिंस एंगल C इक्वल टू एंगल A क्यों होगा, रीजन बताइए। रीजन ये लिखा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सेम रीजन लिख दीजिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब एंगल C कितना है, x और एंगल A कितना है, z। x की वैल्यू हम कितनी कैलकुलेट कर चुके हैं, 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इक्वल टू z, तो z इक्वल टू 80 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव गॉट, तो वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो हम अपना फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हैंस x इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 100 डिग्री एंड z इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे x, y, z के आंसर, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। और याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है डियर स्टूडेंट्स, सेम टू सेम एज इट इज़, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज यू विल सॉल्व योर सेल्फ of the remaining part of question number 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस अब आप खुद से करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसे नोट डाउन तो कर लिया होगा आपने। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। तो हमसे ये पूछा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो बेटा देखिए, अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो वो पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम हो सकता है ना। तो चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो सपोज़ ये हमने बना लिया एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं सॉरी, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD। अब हमें ये पता करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें जो गिवन है उसको देखते हैं। इसमें लिखा है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो इसमें अपोजिट एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट पैरेललोग्राम because opposite angles are equal in पैरेललोग्राम। सो क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था एंगल D इक्वल टू एंगल B। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों आपको।
हमें दे रखा है एंगल डी प्लस एंगल बी, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो दोनों का सम 180 दे रखा है। और हमसे पूछा है कि ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है क्या वो पैरेललोग्राम है। तो हमने लिख दिया कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ नॉट पैरेललोग्राम, या हम इसके आगे एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, गिवन। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ नॉट पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये जो दिया गया क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट। सेकंड है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8। ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8, तो मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। और ए डी इक्वल टू 4, ए डी कितना दे रखा है 4, और बी सी कितना दे रखा है 4.4। तो देखिए भाई ये भी प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो गई है ना। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी उन्होंने दे रखी है, तो मैं इस सेकंड प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखता हूँ। हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड डी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम में हमने सीखा है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या है, देखिए भाई ए बी इक्वल टू डी सी, भाई ठीक है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ द पेयर्स ऑफ opposite sides are equal। यानी कि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वो इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है, इसमें ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये तो ठीक है कि ए बी इक्वल टू डी सी गिवन है, लेकिन जो दूसरा अपोजिट साइड्स का पेयर है वो नॉट इक्वल है। तो बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डी। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि सिंस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डी, देयरफॉर गिवन क्वाड्रिलेटरल इज़ नॉट पैरेललोग्राम। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, इट इज़ देयरफॉर इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई पैरेललोग्राम की। ठीक है, ओके। अब थर्ड में इन्होंने क्या बोला है, तो थर्ड भी देख लेते हैं भाई। तो क्या लिखें, थर्ड में दे रखा है इन्होंने एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। अब देखिए ज़रा, एंगल ए दे रखा है 70 डिग्री और एंगल सी दे रखा है 65 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल सी ये अपोजिट एंगल्स हैं, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, एंगल ए 70 दे रखा है, एंगल बी 65 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ नॉट पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट angles
आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो भाई ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है इसमें हमें 3 क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने, और ये पूछा था कि क्या क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हमने क्या किया कि तीनों कंडीशंस को हमने चेक किया, हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया पैरेललोग्राम का, और हमें पता चला कि तीनों ही कंडीशन जो हैं वो पैरेललोग्राम की कंडीशन नहीं हैं। तो हमने कह दिया कि ABCD इज़ नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, समझ में आया? गुड। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। तो हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया है। आगे की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू बच्चों।